गुरु दुखी किसी और से नहीं है, गुरु दुखी जनता से नहीं है, गुरु दुखी पब्लिक से नहीं है, गुरु दुखी जजों से नहीं है, गुरु दुखी कोर्ट से नहीं है, गुरु दुखी जेलर से नहीं है, गुरु दुखी जेल से नहीं है। अगर संत रामपाल जी महाराज जी वर्तमान में दुखी हैं तो केवल अपने ही नालायक अंध भक्तों से हैं, अंध भक्तों से। अरे सतनाम लेने के लिए 4-4 तारीख तुम इशार में करते हो। पहली बात तो ये नाम देने के अधिकारी नहीं। इन गधों ने संत रामपाल जी महाराज जी के आड़ में जगह जगह दुकानें खोल दी, फर्जी नामदान केंद्र खोल दिए। इनको अधिकार है क्या? अरे प्रथम नाम देके तुम लोगों को सतनाम देने के लिए 4 बार इशार तारीखों पे भेजा जाता है, फिर तुम्हारे को सतनाम दिया जाता है। सतनाम देने के लिए प्रथम मंत्र की परीक्षा ली जाती है। क्या ये गधे सक्षम है? क्या ये नालायक वो प्रथम नाम की परीक्षा लेने के लिए सक्षम है? अरे गुरु ये है या संत रामपाल जी महाराज है? परीक्षा कौन ले लेगा? इसलिए हम कह रहे हैं कि 2009 से जो आश्रम में नाम दीक्षा दी जा रही थी वो फर्जी थी। सतलोक आश्रम बरवाड़ा में 2009 से नाम दीक्षा दी जा रही थी गुरु जी के रहते सहते, वो फर्जी थी क्योंकि इन लोगों ने मनमाना आचरण कर रखा था। गुरु के आदेशों को नहीं मानते थे ये लोग। अब बहुत सारे भगत कुत्ते की तरह भौंकने लगेंगे कि वहां तो गुरु जी खुद थे आश्रम में। अरे गुरुजी खुद थे, फिर वो फर्जी कैसे हो सकती है? जिस प्रकार सतलोक आश्रम बरवाड़ा में रहते सहते उसी गुरु के नाम पे इन लोगों ने तुम्हें कमांडो बना दिया, इन लोगों ने तुम्हारे हाथों में बंदूकें पकड़ा दी। उसी गुरु के रहते सहते इन लोगों ने वहां पे 5-5 मौतें करवा दी, पुलिस वालों पे पत्थर फेंकवा दिए, पेट्रोल बम फुलवा दिए, जेसीपीया फुकवा दी। उसी तरीके से इन लोगों ने उसी गुरु के आश्रम में रहते सहते ये फर्जी नामदान दीक्षा केंद्र चालू कर दिया था इन लोगों ने। ये गुरु को आदेश नहीं, ये गुरु को इन लोगों ने सलाह दी थी और गुरु को अच्छे से पता है क्योंकि गुरु का तो काल भगवान के साथ वचन है। फिर भी परमात्मा ने दया करी। जो आत्माएं वहां से 2009 में नाम दीक्षा लिया करती थी, परमेश्वर उनको आशीर्वाद दे दिया करते थे। क्योंकि जैसे ही हमने नाम दीक्षा ले लिया आश्रम में 2009 से 2014 तक, उसके बाद अपना फार्म लेके हम गुरु जी के पास जाते थे दर्शनों के लिए, तो गुरु जी अपना हाथ रख देते थे सिर पे, और हाथ रखने के बाद अगर वो नाम फर्जी है तो परमात्मा की दया से वो सुचारू हो जाता था, वो सही हो जाता था। लेकिन आज क्या हो रहा है? सरासर पाखंड फैलाया जा रहा है। जो संत इस ज्ञान से, इस भक्ति मार्ग से दुनिया से पाखंड दूर करने के लिए आया है, उसके नाम पे आज पाखंड फैलाया जा रहा है और सबसे बड़े सहयोगी उस पाखंड में तुम बन रहे हो। इसके अलावा ये जितने भी वकील हैं, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने अपने बचाव के लिए जितने भी वकील कर रखे हैं, ये सारे के सारे ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, पैसों के लिए लगे हुए हैं। मैं पवन दास जयपुर वाला अपने सतगुरुदेव जी के चरणों के सौगंध खाकर कितनी बार एपी सिंह वकील, जो अपने आप को धुरंधर वकील कहता है, सुप्रीम कोर्ट का वकील कहता है, जिसके आगे अच्छे अच्छे डांस करते हैं, ये दास उसको डांस करवा सकता है। इस दास को परमात्मा ने वो काबिलियत दे रखी है, वो बुद्धि दे रखी है। ये दास आज पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से चैलेंज करता है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के एपी सिंह दिल्ली वाले वकील को, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता को, और एस के गर्ग नरवाणा वाले को, जो वर्तमान में देशद्रोह का मुकदमा लड़ रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का। मैं उन दोनों वकीलों को चैलेंज करता हूं। यहां पे मुझे मजबूरन चैलेंज करना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास में सबूत हैं, साक्ष्य हैं। इन दोनों वकीलों ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के इशारे पे पैसों के लालच में संत रामपाल जी महाराज जी को उल्टा फंसाया है, ना कि बचाया है। अगर ये वकील पाक साफ हैं, अगर ये वकील संत रामपाल जी महाराज जी को जेल से बाहर देखना चाहते हैं, तो मैं इन वकीलों को चैलेंज करता हूं, आप साधना टीवी चैनल पे या किसी भी ऐसे टीवी चैनल पे जिसको पूरी देश दुनिया देखती हो, उस टीवी चैनल पे आप 1 घंटे का, 2 घंटे का, 5 घंटे का आप एक लाइव प्रोग्राम रखो। ये दास वहां आएगा, ये पवन दास जयपुर वाला लाइव बात करेगा, लाइव डिबेट करेगा। अगर तुम लोगों की वकालत ना छुड़वा दी, तुम लोगों के लाइसेंस फेल ना करवा दिए, जिस तरीके से तुम लोगों ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के गुलाम बनकर, उनके पैसों के गुलाम बनकर तुम लोगों ने जिस कदर प्रशासन को मूर्ख बनाया है, हरियाणा सरकार को मूर्ख बनाया, जजों को, कोर्ट को मजाक बनाया तुम लोगों ने, उल्टे सबूत पेश कर करके, उल्टी दलीलें दे देकर तुम लोगों ने वो सबूत नहीं रखे जिन सबूत संत रामपाल जी महाराज जी बोल रहे हैं। अरे संत रामपाल जी महाराज जी पूरी दुनिया के सामने जब बरवाला कांड के समय गए पुलिस के साथ, तो मीडिया के सामने उन्होंने कहा था कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। भगत जी वीडियो निकालो, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, ये जितने भी लोग कमांडो बने हुए ये मेरे नहीं हैं, और मुझे आश्रम के अंदर बंधक बना के रखा हुआ था। देखिए, सुनिए आप। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति
देखा, गुरुजी कह रहे हैं कि समिति मेरी नहीं है। समिति कौन? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, वही गुंडों ने एक समिति बना रखी थी, नाम दे रखा था राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। गुंडे सबके सब वो संत रामपाल जी महाराज जी का भाई, उनके बेटा, उनका जवाई, उनके रिश्तेदार, ये स्टेट कोऑर्डिनेटर, यही सारे गुंडे उस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के अंदर थे। और गुरुजी ने उन गुंडों के खिलाफ बयान दिया है अपने वीडियो में पूरी दुनिया को। ये जितने भी वकील हैं, एपी सिंह, एसके गर्ग, नरवाणा, ये उन गुंडों को कोर्ट में खड़ा क्यों नहीं करते? उन गुंडों के खिलाफ कोर्ट में खड़े क्यों नहीं होते? क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि जो गुंडे हमें फीस दे रहे हैं, जिन गुंडों के पैसों के पीछे हमारे बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, जिन गुंडों के पीछे हमें मौज मिल रही है, हमें लाखों रुपए एक तारीख का मिल रहा है, उन गुंडों के खिलाफ हम कैसे कोर्ट में खड़े हो जाएंगे? पुण्यात्माओं, ये सबके सब षड्यंत्रकारी हैं, काल के दूत हैं। इनको संत और भक्ति, भगवान, ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। आप लोगों के कंधे पर बंदूक रखकर गुरु को बदनाम किया जा रहा है। कहीं लेट ना हो जाए, ध्यान रखना पुण्यात्माओं। पानी अगर सर से ऊपर निकल गया, गुरु का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। गधे कुत्ते हम बने फिरेंगे, यहाँ पे गधे कुत्ते हम बने फिरेंगे।